अशोक सिंघल हमारे साथ गुवाहाटी से बने हुए हैं। अशोक जी, ये समझाइए कि आज जो बैठक होने वाली थी जो बागी विधायकों की, उसमें क्या छत्रपति शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के अलावा और रणनीतियों पर चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में क्या किया जाए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इन सभी विधायकों के सामने तो यही है कि वो कितने लंबे समय तक आखिर गुवाहाटी में रहे। महाराष्ट्र जाके ही निकलना है समाधान। बिल्कुल, महाराष्ट्र जाना है, ये वो भी जानते हैं एकनाथ शिंदे कैंप कि आखिर समाधान जो भी होगा वो महाराष्ट्र तो जाना ही पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, इससे कोई और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उससे पहले जो कानूनी लड़ाई है उसको लड़ना चाहते हैं वो, क्योंकि एक तो 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है, उसको निपटना होगा, और दूसरा जो विधायक दल से इनको एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया है, वो तमाम चीज़ों को पहले निपटना पड़ेगा। और दूसरा, अभी देखिए ये लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है, लीगल लड़ाई अपनी जगह है। एक और विधायक मंत्री गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। शिवसेना इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, वर्षा से मातोश्री चले गए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही, फिर बाद में कहा कि मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, संजय राउत ने कहा। उसके अलावा ये कहा कि कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बन, वो सब काम नहीं आया। फिर लड़ाई लड़ने की बात की, सड़कों पर तोड़फोड़ भी हुई, वो भी काम नहीं आया, क्योंकि एक उनका खास मंत्री वो छोड़ करके उदय सामंत गुवाहाटी एकनाथ शिंदे कैंप में आ रहे हैं। तो सब हथकंडे अपनाने के बाद भी उनका घर संभल नहीं रहा है, उनके विधायक मंत्री संभल नहीं रहे। एक ही उनका बेटा है आदित्य ठाकरे, वो उनके साथ है। अगर विधानसभा की बात की जाए, विधान परिषद से 2 और मंत्री हैं, लेकिन विधान लोअर हाउस से एक ही मंत्री बचा है, वो भी आदित्य ठाकरे, उनके बेटे। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब एकनाथ शिंदे यहाँ क्यों डटा है? एकनाथ शिंदे गुट इसलिए यहाँ पे डटा हुआ है क्योंकि वो कानूनी लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, इसीलिए जब तक इन चीजों का फैसला नहीं होता तब तक वो यहाँ पे है, क्योंकि अगर वहां भी जाते हैं मुंबई में तब भी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी। तो निश्चिंत होकर के यहाँ पे गुवाहाटी में वो मौजूद हैं। और दूसरा, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी 2 दिन पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की एकनाथ शिंदे ने। गुवाहाटी से वो बड़ोदरा गए, उधर देवेंद्र फडणवीस भी इंदौर से होते बड़ोदरा पहुंचे, उनकी मीटिंग हुई। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई अपने ढंग से लड़ी जा रही है, बीजेपी भी उनके साथ है, लेकिन लीगल लड़ाई अपने ढंग से वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ रह करके। उनको लगता है जब चीजें निपट जाएंगी तो मुंबई और महाराष्ट्र तो जाना ही पड़ेगा, फिर वहां जाकर के विधान और यही लीगल लड़ाई किस तरीके से ये बन गई है जो आप अशोक बता रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। क्योंकि विधानसभा से निकलकर ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि अदालत तक पहुंच चुका है, क्योंकि अव्वल तो 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया डिप्टी स्पीकर के द्वारा, और उसके बाद एकनाथ शिंदे अब ये तैयारी कर रहे हैं कि उद्धव के फैसले को चुनौती कैसे दी जाए। महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर सड़क पर संग्राम, शिवसेना में उद्धव बनाम शिंदे गुट की लड़ाई, बागी विधायकों के समर्थक और विरोधी आमने सामने। मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर में बागी विधायकों के दफ्तर में हो रही तोड़फोड़ के बीच केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का किया ऐलान। 15 बागी विधायकों के घरों और दफ्तरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। कल्याण में एकनाथ शिंदे के दफ्तर के बाहर सख्त सुरक्षा पहरा है। एक दिन पहले उल्लासनगर में एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। अब श्रीकांत शिंदे के दफ्तर के बाहर भी भारी सुरक्षा बल तैनात है। मुंबई में बागी विधायक सदा सरवणकर के घर के बाहर CRPF जवानों की घेराबंदी है। बागी विधायकों के समर्थक भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ठाणे में उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर लगाया गया है। शिंदे के गढ़ में उद्धव के समर्थन का ये पहला बैनर था। इस बैनर में काली पोत दिए जाने से शिव सैनिकों में गुस्सा है। औरंगाबाद में बागी विधायक अब्दुल सत्तार के समर्थक बड़ी संख्या में दफ्तर के बाहर जमा हो गए। इस बीच गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ लगातार मंथन में जुटे हैं। समन और नोटिस को लेकर कानूनी लड़ाई का रास्ता भी ढूंढा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का नोटिस 16 बागी विधायकों को मिला है। नोटिस का जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त मिला है। एकनाथ शिंदे ने कम समय दिए जाने पर सख्त ऐतराज जताया है। शिंदे का कहना है कि कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए था। शिंदे गुट की दलील है कि उद्धव ठाकरे खेमे के विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विधायक दल के नेता पद से हटाए जाने के फैसले को भी शिंदे गुट कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।
इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से स्वस्थ होकर राजभवन वापस आ चुके हैं। राज्यपाल की वापसी के बाद सियासी सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है। शिंदे गुट बीजेपी के साथ स्पीकर के चुनाव की मांग कर सकता है। बागी विधायक फ्लोर टेस्ट की भी मांग कर सकते हैं। यही नहीं, हंगामा और तोड़फोड़ को देखते हुए राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति शासन की भी सिफारिश हो सकती है। पारस दामा और मुस्तफा शेख के साथ अभिषेक मिश्रा, मुंबई, आज तक।